हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम अपनी बीवी को लड़ने ले आए? मैंने उसे लड़ने के लिए नहीं कहा, वो अपने दम पर कर रही है। ये सब भी है। आमतौर पर वो घूर के साथ लेती है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गूंगे के रूप में है। जाने दो, दर्द हो रहा है क्या? उस दिन क्या बोल रहा था मेरे बारे में? मेरा मुक्का कैसा लगा? तुमने कितनी बार मलेना देखी है? हाँ, 1 2 3 4 5। तूने आज तो अपने पति को बचा लिया, लेकिन एक दिन मैं ही उसे मार डालूंगा। मेरे पति से मिलने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। चुनौती है मेरी। चलो। बैठो। चैनल को बदलो यार। मुख्य बातें, आज का मौसम। बेटा, तुम्हारी शादी एक वंडर वुमन से हुई है ना, इसके बाद कोई भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा।
तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर की सबसे लंबे बालों वाली लड़की से शादी करना चाहता था। अब कड़वा सच ये है कि मेरी पत्नी के बाल सबसे छोटे हैं। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे गांव वालों के सामने अपमानित किया है। मुझे उसे क्यों? इसे देखने के बाद तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ये लड़का कौन है? मुझे लगता है कि तुम बहुत ऊंचे हो। ध्यान से देखो, वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ? कीर्ति? हाँ, तुम्हारी पत्नी पहलवान है, पहलवान क्या है? कुश्ती चैंपियन है। इस वीडियो को देख। अरे 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 नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी बीएससी ग्रेजुएट भी है। कि बीएससी का मतलब मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी। मैं कहता रहा कि मुझे कहीं से तुम्हारी पत्नी की याद आ गई। मुझे वो इस वीडियो से याद आई। मैंने वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया है। जिस लड़के ने उससे शादी की वो बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके पति बनोगे। मैं बहुत शर्मिंदा। तुम्हारी पत्नी जिन लोगों को पीटती है उन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी डॉक्टर दंग रह गए और कहा कि केवल एक व्यक्ति नाराज़ और भीग गया। हिंसा में इस तरह मार सकते हैं, सिर्फ 4 आदमी ही चल सकते हैं जिनसे तुम लड़े थे। एक बहादुर महिला जिसने जान बचाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे और कहाँ जाने की उम्मीद करते हो? मैं यहीं रहूंगा। सभी पत्नियां अपने पतियों की पिटाई करती हैं, लेकिन वो घरेलू पिटाई है। लेकिन उसकी पत्नी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुनो, उन्होंने पति संरक्षण समिति शुरू की है। मैं सदस्य बन गया हूँ। तुमने जिस प्रचार को आकर्षित किया है, यदि तुम उसके साथ अभी जुड़ते हो तो तुम्हें वो समिति का दूत बना देंगे। हमारी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अरे मैं तुम्हारी तरह अपनी पत्नी से नहीं डरता। मैं तंग आ चुका हूँ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ अभी। अरे मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। मैं कैसे बोलूं? हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? बिजी हो क्या? मैं व्यस्त नहीं हूँ। मैं पास में ही हूँ। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा घर था। कब आओगे? मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अलविदा अलविदा। ठीक है दोस्त। परेशान करने वाला आदमी। अरे तुम्हारा बैग कहाँ है? मुझे अपना बैग दे। कानून अपना काम करेगा। मुझे तेरी अनुमति नहीं चाहिए। हाँ? जाने से पहले इसे देखो, तभी मैं रोमांचित होऊंगा। मैं अपनी शादी के बाद भी वैसा ही रहूंगा। कीर्ति प्रिय, कीर्ति प्रिय। अंदर आओ ना। आज लड़ाई के कारण मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो मैं खाना नहीं बना पाई। प्लीज आज रात इसी से काम चला लो। चलो भी, डॉक्टर भी बचे हुए चावल को बॉडी कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह तो देते हैं, और मैं हर तरह का खाना खा सकता हूँ। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मुझे बताओ। मेरे बाल छोटे हैं, ये सच छुपाना मेरे लिए गलत है। क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या? इंदिरा गांधी के बाल छोटे थे, पता है? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनी? छोटे बाल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। हमें अपने बच्चों को कोचिंग क्लास में नहीं डाला, तुम उन्हें पढ़ा सकती हो। कृपया उच्च शिक्षा प्राप्त करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि एक लड़की को शिक्षित करने से परिवार शिक्षित होता है। मुझे ये भी बताना है कि कुश्ती है ना, पूरे शहर ने देखा ना तुम्हारा पराक्रम, तुम इसमें महान हो। आजकल के समय में महिलाओं का आत्मरक्षा करना जरूरी है। क्या थोड़ा पानी देना?
क्या वो मेरा पहला कदम उठाने की उम्मीद कर रही है? अगर मैंने चाल चल दी तो क्या मेरी पिटाई होगी? मैं बहुत उलझन में हूँ। हाँ बेटा, ये पोलियां कोलाई परिषद कभी खत्म नहीं होती, वे इसे खींच रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परिषद को तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो और तुम जानते हो कि वो किसी और से नहीं डरते। तुमने कई बार उनसे तर्क करने की कोशिश की, वो हिलते ही नहीं दिखते। इसलिए हमने तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा है। साथ ही हम सभी को विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। मेरी पत्नी? हाँ दीदी, चलो चलते हैं। हाँ मैं नहीं आ रही, उसे अपने साथ ले जाओ। वैसे भी वो वीरा से कभी नहीं डरते थे, अब वो अच्छे के लिए किया गया है। चलो प्रिय, चलो चलते हैं। आप उन्हें ही ले जाइए, मेरा चूल्हा चालू है, मुझे खाना बनाना है। परिषद की बैठक के बाद हम तुम्हारे पाक कला का स्वाद चखेंगे। मैंने कपड़े धोने के लिए बाहर निकाले हैं, मुझे उन्हें धोना भाई है। लोगों को मरोड़ने में माहिर है, उसके लिए कपड़े धोना तो बहुत आसान होता है। भैया कपड़े धोकर सुखाओ और सूखने के लिए डाल दो, आज वर्षा हो सकती है। देखो मेरे को बहुत काम है। मैं सही था, उनके लिए जनता सर्वोपरि है, उसे कोई तुमत्ती नहीं होगी। चलो भी, कृपया कार के अंदर जाइए। चलिए, हमें देर हो रही है। सुनो, तुम्हारी पत्नी पहली बार परिषद की बैठक में जा रही है, उसे अलविदा क्यों नहीं कह रहे हो? लो कर लो बेटा, आखिरकार ये सिर्फ अलविदा है।